Jai Hind, this is Apoor Mishra, All India Rank 23rd in the UPSC CAPF AC exam 2019। और हमारे साथ आज हैं रोहित सर, ऑल इंडिया रैंक 56। जय हिंद सर। जय हिंद बड़ी। एंड बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि आपने चार फोर्सेस के बारे में तो बनाया वीडियो, लेकिन हमारी जो सबसे चहीती फोर्स है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, इसको आप मिस कर गए। और स्पेशल डिमांड्स थी टू ब्रिंग रोहित सर। रोहित शुक्ला सर इज़ वेरी फेमस ऑलरेडी, कई सारे इनके वीडियोस आप देखेंगे, यू बीन मेंटरिंग आल्सो। एंड इनकी डिमांड और ITBP की खास डिमांड की वजह से वी हैव ब्रॉट ऑल टुगेदर अनदर सेशन फॉर हिम, टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स ITBP एंड रोहित सर। तो इसमें I'll directly move on to the question and put it to you. सर, तो आप ये बताइए कि what was the motivation to put ITBP as your first preference and why students should go for ITBP? Over to you, Rohit. ओके, सो बेसिकली ITBP या फिर कोई भी फोर्स को जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आगे वाले टाइम में हम लोगों को इसी फोर्स में काम करना है, तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने डेस्क में वो चीज भरनी पड़ती है। और जो मेरे दिमाग में जो दो फोर्सेस थी वो CRPF थी और एक ITBP थी। तो जो CRPF थी वो पर्टिकुलरली थी बिकॉज ऑफ इट एक्शन, क्योंकि हमेशा वो एक्शंस में रहती है और उसके पास कमांडो यूनिट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि RAF हो गया, वैली QAT हो गई या फिर कोबरा हो गया। तो इसकी वजह से दिस वाज माय पर्टिकुलर रीजन जो था, मेरे को लग रहा था कि इसको भरना चाहिए। ITBP को भरने के मेरे पास दो रीजन थे। सेकेंडली, अगर एक्शन की बात करी जाए, एक्शन में रहने की बात करी जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी भी फोर्स में जाएंगे, किसी भी, आई सेड एनी ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, अगर आपको एक्शन में रहने का मन है तो आपको मौका मिलेगा एक्शन में रहने का। बस आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी कि आपको जाना कहाँ पे एक्शन में रहने के लिए। तो इसकी तो, और जो दूसरा रीजन था मेरा को ITBP को भरने के लिए, वो था मेरे को एडवेंचर एक्टिविटीज काफी ज्यादा पसंद है। और तीसरा रीजन जो रहा, मतलब जो मेन रीजन है वो तीसरा ही रीजन है, जो दो नहीं है तीन रीजन है। मेन रीजन था वो तीसरा रीजन था बिकॉज ITBP जो है और सशस्त्र सीमा बल जो है SSB जो है, दीज आर द टू फोर्सेस जो सबसे ज्यादा आने वाले सिनेरियो में एक्सपेंड करने वाली हैं। तो मैं इन तीनों रीजंस को आपको इन तीनों रीजंस को पर्टिकुलरली बता देता हूँ कैसे कैसे है। ITBP का एक्शन में बात करी जाए तो एक्शन में ITBP ऐसे रहती है कि ITBP के अपने खुद के कमांडो यूनिट्स है, जिसको हम लोग अभ्यम कमांडोज कहते हैं, जो पर्टिकुलरली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और VIP प्रोटेक्शन के लिए ट्रेंड है। और यही ITBP के जो कमांडो यूनिट्स हैं वो बेसिकली जो इंडिया की एम्बसीज हैं काबुल के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्हीं एम्बसीज को प्रोटेक्ट करते हुए ITBP के दो कमांडोज जो कि कांस्टेबल थे, उन दोनों को अब थोड़े टाइम पहले पोस्टह्यूमसली वीर चक्र मिला हुआ है, सॉरी कीर्ति चक्र मिला हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अशोक चक्र भी मिल रखे हैं ITBP को काबुल में ही, एक अशोक चक्र भी मिल रखा है। तो इसकी वजह से, और सेकेंडली एक्शन में इस वजह से रहेगी ITBP क्योंकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज होने वाला है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि अभी काफी टाइम पहले जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद अभी और अभी जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ITBP का कितना बड़ा रोल है। तो वेदर इट इज ह्यूमैनिटेरियन काम जो होगा इन द हिमालयाज, तो ITBP हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहती है। तो इसकी वजह से जो एक्शन वाली चीज है वो मेरे को ITBP में मिल रही थी और CRPF में मिल रही थी। तो इसकी वजह से मैंने ITBP को पहली प्रेफरेंस पे रखा। सेकेंडली अगर बात करी जाए जो एक्सपेंड की बात है, जो फोर्स जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेंगी वो SSB और ITBP इस वजह से हैं क्योंकि जैसे जैसे जो वॉरफेयर है वो काफी हद तक चेंज कर रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे, जो चाइना है, चाइना के पास पहले बहुत आर्मी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन चाइना ने अपनी आर्मी को 1/3 रिड्यूस कर दिया। नाउ चाइना इज अपनी जो पैसा है वो अपना एयरफोर्स के ऊपर लगा रही है, नेवी के ऊपर लगा रही है, बिकॉज दीज आर द फोर्सेस जो फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर हम लोग 500 से 600 आर्मी के जवान भेजते हैं किसी मारने के लिए या फिर सामने खड़े रहते हैं, वहां पे एक एयरफोर्स का प्लेन जाके एक मिसाइल गिरा के पूरा का पूरा कैंप उड़ा सकता है। तो इसकी वजह से ये काफी हद तक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। तो इसी तरीके से इंडिया भी आने वाले टाइम पे एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेगी। सिमिलर गोज विद अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के देखें बगल में रख के इसी चीज को, तो आने वाले टाइम में जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो रेलिवेंट है वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है अभी। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान या तो चाइना के डेफ ट्रैक में चला जाएगा, पूरा का पूरा चाइना के कहने पे चलेगा, या फिर पाकिस्तान पूरी तरीके से जा ही चुका है, इट इज अ फेल्ड स्टेट नाउ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाकी कश्मीर में हम लोग संभाल लेंगे। पाकिस्तान पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में बचेगा नहीं इतना जितना कि हम लोगों को दिक्कत देगा। तो इंडिया जो और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हमारे लिए काफी हद तक पीसफुल होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। लेकिन जो इंडो चाइना बॉर्डर हो गया, इंडो नेपाल बॉर्डर हो गया, ये आने वाले टाइम में स्क्रिमिश खड़ी करेंगे, क्योंकि जो चाइना है वो आने वाले टाइम में इन द नियर टाइम में मतलब सुपर पावर बन के खड़ा होगा। और जो इंडो नेपाल और इंडो भूटान वाले बीच वाला जो एरिया है जहाँ पे SSB वगैरह गार्ड करते हैं,
तो वहाँ वाले एरियाज में हम लोगों को देखने को मिलता है चिकन नेक कॉरिडोर, तो वहाँ पे एसएसबी की रेलिवेंट बढ़ेगी काफी हद तक। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो आईटीबीपी है उसकी रेलिवेंट आने वाले टाइम में काफी हद तक बढ़ने वाली है एज कम्पेयर टू द अदर सीएपीएफ। और इस चीज को हम लोग अगर देखें, रख के सिंपली रख के भी देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रही है वो फोर्स आईटीबीपी है। कैसे? जो पहले एडीजीज हुआ करते थे वो सिंपली पहले बीएसएफ के पास हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान की इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की काफी हद तक रेलिवेंट थी, तो वहां पे एडीजीज की जरूरत पड़ा करती थी। या फिर कमांड्स, जो कमांड स्ट्रक्चर हुआ करता था वो भी बीएसएफ के पास ही था। वो सारा का सारा कॉपी करके आईटीबीपी को भी दिया गया है, आईटीबीपी को भी कमांड स्ट्रक्चर दिया गया है। आईटीबीपी को अपने पहले एडीजी मिले हैं अभी रिसेंटली। तो देख सकते हैं कि हम लोग काफी हद तक गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है वो चीजें आईटीबीपी में जो पहले बीएसएफ में हुआ करती थी। तो आईटीबीपी 80,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम 80,000 से 1 लाख लोगों की फोर्स है। लेकिन अगर टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन की बात करें तो काफी हद तक एक्सपेंड कर रही है। और अगर बात करी जाए आईटीबीपी को सिंपली अगर पुट ऑन करें कि किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का अगर हम लोग काम देखेंगे ना, तो वो आईटीबीपी करती है। चाहे वो सीआईएसएफ हो गया, चाहे वो एसएसबी हो गया, चाहे वो सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी सबके काम करती है। अगर बात करें सीआईएसएफ के काम की, सीआईएसएफ का बेसिक काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपने फोर्ट्स को। जो बेसिकली फोर्ट्स, आई मीन टू से कोर्ट्स हो गए, या क्रिटिकल फिर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्ट टाइप की, यस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टाइप का फोर्ट होता है, एक घर है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ये काम होता है सीआईएसएफ का। सेम काम आईटीबीपी करती है, लवासना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आईटीबीपी, इंडियन एम्बेसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आईटीबीपी, कैलाश मानसरोवर यात्रा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आईटीबीपी, अमरनाथ यात्रा को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द थिंग जो आईटीबीपी कर रही है, तो वो सीआईएसएफ का भी काम कर रही है। एसएसबी इज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, बीएसएफ इज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, सिमिलरली आईटीबीपी इज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो तीनों के जो काम होते हैं बेसिकली एंटी इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, स्मगलिंग्स को रोकना, वो काम आईटीबीपी कर रही है और ये तीनों फोर्स भी कर रही हैं। बात करिए सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ इज पोस्टेड पर्टिकुलरली इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज। अगर नक्सल अफेक्टेड एरियाज की बात करी जाए तो आईटीबीपी की एक बटालियन नक्सल अफेक्टेड एरियाज में पोस्टेड है। आईटीबीपी का खुद का सीआईजेडब्ल्यू स्कूल जो पहले माई डंडा उत्तराखंड में हुआ करता था, अभी रिसेंटली शिफ्ट किया गया है बेलगाम कर्नाटका के अंदर। तो सीआईजेडब्ल्यू ट्रेनिंग भी मिलती है आईटीबीपी को ऑन द लाइन ऑफ द सीआरपीएफ। और अगर बात करी जाए सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, आईटीबीपी भी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। आईटीबीपी पहले राष्ट्रीय राइफल के साथ भी अटैचमेंट में जाया करती थी, अभी पर्टिकुलरली मेरे को इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी वो आरआर के साथ जाते हैं कि नहीं जाते। एंड बात करी जाए सिंपली अदर फोर्सेस में जाने की, तो सारे के सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को इक्विवेलेंट मौका मिलता है अदर फोर्सेस में जाने का। जैसे कि एनएसजी हो गया, एनएसजी में हम लोगों को 2 ग्रुप्स होते हैं, एसएजी हो गया, एसआरजी हो गया, तो हम लोगों को एसआरजी में जाने का मौका मिलता है, स्पेशल रेंजर ग्रुप्स के अंदर जाने का मौका मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस एसपीजी में सीआरपीएफ को जाने का मौका मिलता है, और दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भी मौका मिलता है। नो डाउट सीआरपीएफ को ज्यादा मौका मिलता है इस चीज के अंदर। और अगर बात करी जाए वेपन ली की, तो वेपन ली भी धीरे धीरे करके आईटीबीपी की काफी हद तक मॉडर्नाइज करी जाएगी और करी भी जा रही है। अपना खुद का स्पेशल वेपन टेक्टिक्स स्कूल्स है आईटीबीपी का करेरा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे मोटार वगैरह ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। और धीरे धीरे करके इस वेपनली पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले टाइम में जो मैंने बताया था कि मॉडर्न वॉरफेयर काफी हद तक चेंज करेगा और वर्ल्ड का जो पोल है वो चेंज करेगा यूएसए से चाइना की तरफ। और चाइना इतना एग्रेसिव है, हम लोगों को देखने को मिला था गालवान वैली के अंदर क्या देखने को मिला था। तो उस हिसाब से जो है, तो मेरे को मेन रीजन वही था मेरा, आईटीबीपी मोस्टली एक्सपेंडेबल फोर्स है। और सेकेंडली सारे के सारे सीएपीएफ का काम करती है, एक्शन में रहने का मौका मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे मेन जो मतलब रहता है एडवेंचर आईटीबीपी में, हम लोगों को पता है सबको कि एडवेंचर कितना है आईटीबीपी के अंदर, चाहे वो स्कीइंग हो, अपना ओली का जो हमारा आईटीबीपी का इंस्टीट्यूट है उसके अंदर काफी हद तक चीजें रहती हैं। आईटीबीपी की खुद की पैरा यूनिट्स है, जो किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पास नहीं है। आईटीबीपी खुद के पैरा ट्रूपर्स हैं। आईटीबीपी की बात करी जाए तो आईटीबीपी ने सबसे ज्यादा हिमालयस के अंदर पीक क्लाइम कर रखे हैं इंडिया के अंदर। आईटीबीपी ने ऐसे ऐसे पीक्स क्लाइम कर रखे हैं, अन्नपूर्णा जिनकी फर्टिलिटी रेट मोर देन 30% है, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी हो गया, माउंट एवरेस्ट की फिर भी फर्टिलिटी रेट कम है, लेकिन फिर आईटीबीपी ने 10 से 11 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रखा है। आईटीबीपी के पास सबसे ज्यादा एडवेंचर्स के अवार्ड है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, तेंजिंग नॉर्वे लैंड एडवेंचर अवार्ड। आईटीबीपी के पास 10 हैं वो टोटल। तो दैट वाज द मेन और मेजर रीजन थे मेरे आईटीबीपी को सिलेक्ट करने के लिए। एक एडवेंचर हो गया, सेकेंडली सारे सीएपीएफ का काम करती है हमेशा, कभी भी मेरे को बोरियत फील नहीं होगी, मेरे कभी भी अपने आप को दूसरी चीज में शिफ्ट कर सकता हूँ और नई नई चीजें सीख सकता हूँ उन चीजों से। एनएसजी वगैरह में जाने का मौका मिलेगा जो सबको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट्स इट। थैंक यू, एक्सेलेंट पॉइंट्स रोहित सर। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं, मेरी भी बारिंग माय बायस टुवर्ड्स एसएसपी, द नेक्स्ट फोर्स व्हिच वाज देयर ऑन माय प्रेफरेंस लिस्ट वाज आईटीबीपी ओनली। मेरी सेकंड प्रेफरेंस आईटीबीपी थी। एंड दो रीजंस मैं ऐड करना चाहूंगा आपके। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा इतने सारे इनसाइट्स दिए हैं, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ ऑलरेडी, बट आई विल ऐड 2 more पॉइंट्स जिसकी वजह से मेरा पर्सनल लाइकिंग वाज टू हाई फॉर आईटीबीपी।
अगर SSB नहीं तो I would have gone for ITBP only. First point was ITBP is the testimony of the audacity, the sheer audacity of Indian thinking in terms of geopolitical scenario. हमने geopolitically अपने thought process को जिस तरह से तरजीह दी है, जिस तरह से हमने उसको पोजीशन किया है, ITBP उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Why? Just because of the name, starting from the name itself, Indo-Tibetan Border Police. तिब्बत कंट्री के ऊपर वॉर हो गया था इंडिया और चाइना के साथ, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे यहाँ एक बकायदा पूरी की पूरी फोर्स है जिसका नाम में तिब्बत है. और हम आज भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का रहने का मतलब ही है कि वी आर स्टिल कंसिडरिंग आवर बॉर्डर्स टू बी शेयर्ड विथ तिब्बत, नॉट चाइना. So that itself is a big plus point, that this force is not just a temporary force. This is there to make a point, to give a tight slap in the face of a big superpower, a giant already. And Indo-Tibetan Border Police is doing a remarkable job anyway. वो चीज़ अपने आप में दिखाती है कि कितना important है वो. And secondly, जिससे मैं conclude भी करना चाहूँगा कि that is the gist of all CAPF, and the flag bearers of CAPF in this regard would be ITBP. कि कोई भी natural calamity आती है, ITBP has always been, आपने उत्तराखंड फ्लड्स की बात की थी, ग्लेशियल आउटबर्स्ट की बात की थी, बाकी हर जगह कभी भी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा टफ टेरेन्स होती हैं और वहाँ पे आपकी डिजास्टर रिस्पांस में जो ड्यूटीज़ हैं, ITBP has always excelled, and that is the reason why आप पहाड़ों में जब भी जाएं, जब भी मौका मिले, you will see the people having real love towards the uniform of ITBP, and because of that we all CAPF feel proud कि वहाँ पे जिस तरह से पहचानते हैं यूनिफॉर्म को, ITBP को, कि पीपल, देयर इज अ फेमस सेइंग कि ऊपर भगवान है लेकिन जमीन पे ITBP के जवान. तो इस तरह से इन्होंने अपना सर्विस और अपनी प्राइड को इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया कि यू गेट रियल लव फ्रॉम द पीपल. दे आर द रियल सेवियर्स, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज डिटरमिन्ड टू सर्व आवर पीपल, आवर नेशन, एंड मेक अस प्राउड एवरी मोमेंट. सो थैंक यू रोहित सर. अपूर, I would like to add something. जब मैं इस चीज को भर रहा था तो मैंने काफी लोगों से पूछा था, तो लोगों ने मेरे से बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है ITBP का इन द बॉर्डर एरियाज, और बहुत चीजें बताई थी. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलने आ रहा हूँ, वी आर गोइंग टू सर्व द नेशन. वी बोथ वी हैव ऑल द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिनका सिलेक्शन हुआ या फिर जो आगे आएंगे, हम लोगों को सर्व करना है नेशन को जाके. सर्विस इज समथिंग, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखती वो चीज ना, हम लोगों को आगे जाके सर्व करना है. हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख के अपनी फोर्सेस की प्रेफरेंस भरेंगे तो हो गया काम. फिर ना, फिर सब करना क्या होगा उस चीज में ना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली आगे जाके चेंज होगा, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी. लोगों को लगता है कि मैं DG नहीं बन पाऊंगा, IG नहीं बन पाऊंगा. पर्टिकुलरली आवर मेन मोटिव वाज टू वेयर द यूनिफॉर्म. अगर हम लोगों ने एक बार यूनिफॉर्म वेयर कर ली है, DG बनना, IG बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, दोज ऑल आर द सेकेंडरी थिंग. आवर फर्स्ट मोटिव वाज टू wear the uniform and to serve this nation, and that should be a primary motive, and that should always prevail. That is what I think. सही बात है. Service before self, that has always been an accompanying part with the uniform, and definitely ये सब चीजें आप माँ, नेशन, इंडिया इज आवर मदरलैंड. आप मदरलैंड को सर्व करते वक्त, माँ को सर्व करते वक्त आप ये नहीं पूछोगे ना कि मुझे रिटर्न में क्या मिले, या मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं, या मुझे दो और चीजें. ये सब मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स जो हैं, ये चीज आप हर जगह लगा सकते हो. ठीक है, जॉब को आप एक जॉब की तरह से देखो, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ जॉब, दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर मदरलैंड, एंड ड्यूटी is something which is done with pure heart, not with lucrative offers or return on investment की तरह से आप नहीं देखते. This is not our investment, this is our life, and we dedicate it to our motherland. So I think very nice message by Rohit sir, and thank you so much Rohit, and thank you to the audience. आप I'm sure बहुत अच्छे और बहुत exciting points आपके पास already रोहित सर ने दिए हैं. So gear up and prepare yourself well, and I hope to see you all soon serving in one of the CAPFs, especially ITBP, as per Rohit sir. Okay then, we'll take a leave. Definitely. Thank you so much, Rohit sir, and thank you audience. Jai Hind. Okay. Jai Hind.